बिहार में शराबबंदी कानून है, उसके बावजूद जहरीली शराब से लगातार मौतों की जो संख्या है, वो घटने का नाम नहीं ले रही। अब उसको लेकर जो है आरजेडी ने जेडीयू के ऊपर कड़ा हमला बोला है। एक तरफ जहां कह रहे हैं जहां दारू अनलिमिटेड जेडीयू का मतलब होता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अपने ट्विटर हैंडल पोस्ट हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट है, उस पर एक सुशासन की विस्की का पोस्टर लगाया गया है और उसमें नीतीश कुमार की फिगर डाली गई है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार आइए जानते हैं। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं? शराबबंदी से परेशानी है, लेकिन हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। शराबबंदी कायम रहेगा। और दुखद घटना हुई और बिहार देश का एकमात्र राज्य नहीं है जहां ऐसा हुआ है। बिहारी देश भर में रहते हैं, तो बिहारी भी कोप भाजन उसके बनते होंगे, तो वहाँ जुबान क्यों नहीं खुलता? शराब पीने से प्रोटीन बढ़ता है कि कैल्शियम बढ़ता है या डेंगू ठीक हो जाता है, कृपा करके राष्ट्रीय जनता दल को बताना चाहिए। और अपना संविधान को फाड़ डालो, पार्टी के संविधान को, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि जो नशा का आरोप नशा मुक्त रहेगा वही मेंबर बनेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल की दुकान कैसे चलेगी? अपने संविधान के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। देश के संविधान की बात छोड़ दीजिए, पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है और अपनी पार्टी के संविधान के खिलाफ। और नीतीश कुमार जी का चेहरा आप विस्की के बोतल में डाल रहे हैं। अरे आपके पिताजी जेल खाना गए हैं। नीतीश कुमार जी को तो क्लाइमेट लीडर कहा गया, ग्लोबल थिंकर कहा गया। बगैर कोई विरासत के 24 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नीतीश कुमार जी को मिला है। तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है। और नीतीश कुमार जी बोतल में बंद होने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी का बोतल का जो निकलता है जिन्न, वह आपको 4 सीट पर पहुंचा देता है। लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि आखिर कैसा सुशासन, कैसी शराबबंदी। इसी को लेकर उन्होंने जो अभी मौतें हुई हैं उस पर ये पोस्टर जारी किया है, ये बोतल में सुशासन का जिक्र किया है, नीतीश कुमार का फिगर लगाया है, क्योंकि मौतें जो हैं वो जहरीली शराब से हो रही हैं। बिहार में ही हो रहा, दूसरे राज्य में कहीं नहीं। शराबबंदी है ना कायम। अब बिजली का कनेक्शन आप घर में लगवाए हुए हैं, और कनेक्शन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो बिजली कटवा देना चाहिए। तो बिजली कटवा देना चाहिए ना। मीटर में अगर गड़बड़ी हुआ तो मीटर को उखाड़ के फेंक दो। कुर्सी में अगर आपका लकड़ी का कुर्सी है और उसमें कोई टूट हो गया तो कुर्सी को उठा के फेंक दीजिएगा। रोग का इलाज नहीं, रोगी को मार दीजिएगा। अरे शराबबंदी कायम है, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से परेशानी होती है, जान चली जाती है। एक एक गांव में एक एक पोल पर लिखा गया 18853 नंबर। इतना पोस्ट करते अगर राष्ट्रीय जनता दल करता कि इस नंबर का इस्तेमाल करिए, टोल फ्री नंबर का, तो बात समझ में आती है। पता नहीं चला कि सबसे ज़्यादा महिलाएं किसको वोट दिया? अरे अभी लोकसभा में सबसे ज़्यादा जनता दल को वोट आया ना, तो असर किसका है? शराबबंदी का है ना। शराबबंदी पर जो बोलिएगा खिलाफ में, तो खुल के बोलिए कि शराबबंदी नहीं रहना चाहिए। अंदर बाहर काहे कर रहे हैं? अंदर बाहर अंदर बाहर। विपक्ष एक सवाल और उठा रही है कि आज से 2 साल पहले मशरख में भी ऐसी ही घटना हुई थी, फिर उसी एरिया में ऐसी घटना हो जाती है। इसका मतलब है 2 साल में आपकी सरकार है, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है अपने आप को खोए थे, अपने परिजनों को खोए थे। फिर 2 साल बाद ये घटना होती है। मतलब कहीं ना कहीं सुशासन है ही नहीं। उनका ये कहना है पुलिसिंग नहीं है, आप लोगों ने जो कानून बनाया है उसका कोई असर नहीं है। चारा घोटाला के बाद सैलरी घोटाला कैसे हो गया? तो नहीं होना चाहिए था। चारा घोटाला हुआ, उसके बाद सैलरी घोटाला हुआ ना, तो सैलरी घोटाला कैसे हो गया? और राजनीति में कैसे यह हो गया कि मीसा भारती जी चुनाव लड़ती तो उसके बाद रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ रही हैं? घटनाएं हो सकती हैं, घटनाओं को निर्मूल करने का कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। अगर पुलिसिंग नहीं है तो उत्पाद मद निषेध अधिनियम में लोग पकड़ाते कैसे हैं, गिरफ्तार कैसे होते हैं, जेल कैसे जाते हैं? ये दोनों तरह की बात कि जेल भी भरा हुआ है इन्हीं लोगों से और कार्रवाई भी नहीं हो रही है।
ये हमको समझ में नहीं आता है, ये तर्क शक्ति हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आखिर जीतन राम मांझी है, उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा है कि आखिर वो पीते होंगे तब इस तरह की शराबबंदी को लेकर बातें करें, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन रामबली चंद्रवंशी जी का तो हम सुने थे, हमारे सदन के सदस्य थे और वही आरोप इन पर लगाए थे तेजस्वी जी पर। तो तेजस्वी जी ने तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं दायर किया, आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया, तो इसको स्वीकृति माना जाए? अरे आप ही ने जिनको एमएलसी बनाया वही आरोप लगाए, न मांझी जी आरोप लगाए, न हम आरोप लगाए, न आप आरोप लगाए, न कोई आरोप लगाया। आरोप इन पर लगाया इन्हीं के दल के द्वारा जो निर्वाचित नहीं नॉमिनेटेड नामांकित एमएलसी ने आरोप लगाया और तेजस्वी जी ने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि आपकी चुप्पी ही बहुत बात कह जाती है। तो आपने साफ सुना कि जेडीयू एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है और शराबबंदी कानून को लेकर वह लगातार जो है कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसका साफ स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं यह शराबबंदी कानून को उनका समर्थन हासिल है। महिप्रास 22 पटना।